हेलो एवरीवन। डिसअपॉइंटेड वर्ड छोटा होगा मेरे लिए अगर मैं तुम्हारी प्रिपरेशन को देख करके बात करूं तो जब भी कोई लेक्चर्स अपलोड होते हैं तुम्हारे लिए तो तुम्हारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उसको विद इन टाइम फिनिश ऑफ करो, कंप्लीट करो, प्रिपेयर करो। ये बैकलॉग रखना, अभी हम 3rd लेक्चर पर हैं, 4th लेक्चर पर हैं, मैं 2 लेक्चर पर हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को शो करता है कि तुम्हें कितना भी नॉलेज हो, हाउ ब्रिलियंट यू आर। ये इस बात को शो करता है कि तुम्हारा एटीट्यूड बढ़िया नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा एटीट्यूड, हाउ यू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। बैकलॉग रखना, चीज़ों को होल्ड करना, बाद में करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ये शो करता है कि तुम अपने एग्जामिनेशन को लेकर कितने सीरियस हो। तुम इससे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो तुरंत फिनिश करते हैं, तुरंत अब भी किया वो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उस लेक्चर फिनिश, मुझको पिंक करते हैं, सर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन दीजिए। और कुछ ऐसे हैं जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, बहाने ढूंढते हैं, सर ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, बहाने बहुत मिलेंगे। तुम उनसे आगे बढ़ो। अब ये समय बहानेबाजी का समय नहीं है। मैं रियली पिछले 5-6 दिनों से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ तुम लोग के प्रिपरेशन करने के तरीके को लेकर के, क्योंकि इसका सिर्फ एक वजह है, लेक्चर दे करके अपलोड करने के बाद ऐसा नहीं कि मेरा काम खत्म हो जाता है कि मैं लेक्चर दिया, अपलोड किया, बस दैट्स इट, तुम जानो। मैं उसका फीडबैक लूँगा, तुम उसको किए कि नहीं किए, तुम्हें कितना उसका फ़ायदा हो, तुम समझे कि नहीं समझे। हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बनाया है, हम लोग का प्रैक्टिस ग्रुप क्यों बना हुआ है, इसी वजह से ना कि तुम उस लेक्चर को देखो, उस पर क्वेश्चंस करो, डाउट क्लियर करो, डेली प्रैक्टिस करो। अगर तुम बैकलॉग करोगे, चीज़ों को टाइम फिनिश नहीं करोगे, तो लेक्चर्स ऑब्वियसली डिले होंगे। हर 3 दिन 4 दिन पर लेक्चर आएंगे, तुम टाइम पर फिनिश करोगे, एक दिन में 1 या 2 लेक्चर भी आएंगे। तो सिर्फ मुझे ऐसा टीचर मत समझना कि बस मैं आऊँगा, लेक्चर दूंगा और फिर मेरा काम खत्म हो गया। मैं फीडबैक लेने वाला आदमी हूँ, मैं चेक करूँगा। तो जो बच्चे भी अभी भी चीज़ों को नहीं समझ रहे, अभी भी सोच रहे हैं कि यार चलो ठीक है, देखेंगे, तो उन सब के लिए एक ही बात मैं कहूँगा, लाइफ तुम्हारी, अच्छा करोगे तुम, उसका एंजॉय करोगे, उसका फ़ायदा उठाओगे। लापरवाही करोगे, गैर जिम्मेदार बनोगे, ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे, तो जो भी मुश्किलें आएंगी वो भी तुम सिर्फ अकेले फेस करोगे और कोई फेस नहीं करने वाला है। और स्पेशली मैं तो उन बच्चों पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो तरीके से, मतलब एकदम मन ही हट गया है, जो 1 साल ड्रॉप करके अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस के लिए। पता नहीं वो किस दुनिया में जी रहे हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, अगर वो इनका 1 साल फिर गड़बड़ होगा तो क्या होगा। कभी इमेजिन करो उसके बाद ही कंडीशन को। ये फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले क्या बोलेंगे, उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सिर्फ उसको ना मुझे कोई फर्क पड़ता है, ना मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तुमको कोई फर्क पड़ना चाहिए। खुद तुम सोच, तुम्हें कैसा फील होगा कि तुमने पूरा साल भर दिया, होल्ड किया, एडमिशन कहीं नहीं लिया अच्छे जगह पढ़ने के लिए, मगर फिर भी तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं आया। उस वक्त तुम्हें कैसा फील होगा, बस तुम ये सोचो, बाकी लोग क्या बोलेंगे फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोग जो है वो लोग बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझको उन लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल होता है जो पीछे रहते हैं, है ना। देखो मेरा हमेशा मानना है कि अच्छे बच्चों के साथ तो बहुत लोग हैं, ब्रिलियंट के साथ तो सब होते हैं, चलो तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। एवरेज बच्चों के साथ कौन होता है, जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, उनको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है ना, तो उनसे उनको रिजल्ट नहीं मिलते। तो इस बात को समझो, इस बात को समय रहते अगर नहीं समझोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। ढंग से टाइम पर प्रिपरेशन करो, वक्त जो दिए कंप्लीट करो, फिर देखो कैसे प्रिपरेशन होती है। एक दिन में 2 लेक्चर्स तुमको मिलेंगे, फिनिश करो, कितना तुम कर सकते हो। प्रैक्टिस शीट मिलेंगे, तुम कितना फिनिश कर सकते हो। तो प्लान करो,
ठीक है, लापरवाही करोगे मैं तुमको 12 बोलूँगा, लेकिन एक बात क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद मेरे बोलने का फ़र्क खत्म हो जाएगा। एक सर्टेन टाइम के बाद इतना कम वक्त बच जाएगा कि मैं बोलूँगा तो भी इसका कोई फ़र्क पड़ना खत्म हो जाएगा। एक सर्टेन टाइम के बाद तुम कम बैक नहीं कर सकते। ये लाइफ है, ये किसी थ्योरम पर, किसी कहानी पर नहीं चलती है, ये फैक्ट्स पर चलती है, प्रैक्टिकल पे चलती है। यू कैन नेवर मेक अ कम बैक एवरी टाइम एट एवरी पॉइंट। एक सर्टेन टाइम अगर बीत जाएगा कम बैक नहीं कर पाओगे फिर तुम, ये फैक्ट है। एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले तुम जागोगे नहीं, मैं जाग गया हूँ और मैं ये कर दूंगा वो नहीं होता ऐसे। ये सब किताबों में लिखी बातें होती हैं, प्रैक्टिकल से कोई इनका ज़्यादा रिश्ता नहीं है। क्यों होगा भाई, क्यों होगा? तुम 10 दिन पहले जाग गए हो, 20 दिन पहले जाग गए हो, और जो साल भर तैयारी कर रहे हैं वो आखिर तुम्हारा क्यों होना चाहिए? तुम 20 दिन तैयारी करोगे तुम्हारा हो जाएगा, जो साल भर कर रहा है पागल है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद तुम कम बैक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं आज तुमको जो समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ जैसे, है ना, इन चीज़ों को। जिस तरीके से तुम, कुछ बच्चे, सब नहीं, कुछ बच्चे बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझको लगता है वो रिजल्ट भी अच्छा देंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको अब भी बात समझ में नहीं आ रही है। वो किसी ख्यालों में जी रहे हैं, है ना, सपने में जी रहे हैं। मुझे तुमको सपना नहीं दिखाना है, तुमको रियलिटी फेस करानी है ना। मैं तुमको बड़ी बड़ी बातें करूँ, जोक्स क्रैक करूँ, है ना, तुम्हारा टाइम पास करूँ, तुमको इंटरटेन करूँ, ये सब यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे कोर फिजिक्स पढ़ाई होगी, कोर फिजिक्स, एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स, अच्छा स्कोर करने के लिए फिजिक्स, सीखने के लिए फिजिक्स, है ना, इंटरटेन करने के लिए फिजिक्स। भाई तुम देख लो फिर। तो जो बच्चे भी अभी भी अपने बातों को नहीं सीरियस ले रहे, सिर्फ उन्हीं को ही फेस करना होगा। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एक निश्चित समय के बाद मैं तुमको समझा के भी क्या करूँगा, क्योंकि फिर वहाँ से कम बैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भी समय है, वक्त रहते समझ जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा होगा। नहीं करोगे तो फिर तुमको अकेले झेलना होगा, कोई नहीं तुम्हारे साथ देगा, है ना। तो इस बातों को समझो और उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर्स को ऑन टाइम फिनिश करोगे, प्रिपेयर करोगे, ताकि हमारा एक सेक्शन फिज़िक्स इतना अच्छा से प्रिपेयर्ड हो जाए कि अगर कोई सेक्शन हमारा छूट रहा है, थोड़ा बहुत मुश्किल हो रही है, तो ये उसको कवर अप कर ले। चाहे तुम CUET के स्टूडेंट हो, चाहे तुम नीट की प्रिपरेशन में लगे हो, दोनों के लिए बात मैं कह रहा हूँ। सिर्फ सोचने से नहीं होता। कुछ बच्चे सोचते हैं, प्लान, सपने देखते हैं। मैं तुमको सपने से दिखाता नहीं ना हूँ कि तुमको सपने दिखाओ, ये कर लोगे वो कर लोगे। यार रियलिटी चेक करो ना यार, हम किस जगह पे खड़े हैं। तुम सोचो, अपने आप को रख करके सोचो, ऑनेस्टली सोचो कि तुम जैसा प्रिपरेशन कर रहे हो क्या तुम्हारा होना चाहिए? तुमको जॉब मिल जाएगा। तुम अच्छा से प्रिपरेशन कर रहे होगे, रगड़ रहे हो अपने आप को, तुमको जॉब मिल जाएगा। टाइम पास कर रहे हो, बहानेबाजी कर, तुमको जॉब मिल जाएगा। आराम से शांति से बैठ करके खुद से सोचो कि क्या तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी ईमानदारी से चल रही है, तुम वो काम कर रहे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर तुमको आंसर ईमानदारी से यस मिलता है तो वाकई में हो जाएगा। और ज़बरदस्ती का यस मत लाना कि नहीं यार हमको तो कर रहे हैं। एनालिसिस करो, कंपेयर करो कि यार हम कैसे कर रहे हैं, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, कितना हाई कंपटीशन है। तो ये सब बातें तुमको मैं समझा रहा हूँ, बार बार नहीं समझा सकता क्योंकि हमको आगे भी चलना है। तो पिछले 4-5 दिन से जो मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर, मैं देख रहा था कि तुम लोग कितने सीरियस हो। तुम में से बहुत बच्चे मुझको रोज़ पिंग करते थे, सर लेक्चर्स कब आएगा, लेक्चर्स कब आएगा, लेक्चर्स कब आएगा, क्योंकि उनको चिंता थी। तुम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं 5 दिन से एक बार ही मुझसे नहीं बोला कि सर क्लासेस क्यों नहीं आ रही है। तो उनको ही देख के लग जाता है कि वो कितना सीरियस है। जब तुमको इस बात की फिक्र नहीं है कि क्लासेस क्यों नहीं आ रही है, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि तुम कितना सीरियस हो अपने लिए, अपनी लाइफ के प्रति। एनीवे, मैं जब तक टाइम है तब तक तुमको समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा एक सर्टेन पॉइंट के बाद फिर बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि इट विल बिकम ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेक अ कम बैक। ठीक है, बाकी अच्छे से तुम देख लो, समझ लो,
वक्त अभी भी फ़िलहाल है, यू कैन मेक स्टिल अ कम बैक नाउ, बट उसके बाद फिर नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात और, जो नए बच्चे हैं जो अभी मुझसे रिसेंटली जुड़े हैं, जिनको नहीं पता, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। कुछ बच्चे जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, जिनको नहीं पता कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, हम लोग क्लासेस से क्वेश्चन करते हैं, एवरीथिंग इज़ ओके फाइन, मगर प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो एक हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पर कुछ बच्चे जुड़े हैं मुझसे, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेली बेसिस पे। प्रैक्टिस करिए, जो टॉपिक्स यहाँ पढ़ते हैं वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुम में से जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस करिए ताकि रेगुलरिटी बनी रहे, प्रैक्टिस करते रहें, हमारा टॉपिक पे कमांड कंट्रोल बना रहे, वो बच्चे उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो डेली प्रैक्टिस का क्वेश्चन तुमको हर टॉपिक पे, चैप्टर वाइज नहीं, वहाँ पे हर टॉपिक पे तुम्हें क्वेश्चन मिलते हैं। जो टॉपिक पढ़ते हो वहाँ तुम्हें क्वेश्चन मिलता है। ये हर चैप्टर की बात तो छोड़ो, हर टॉपिक हमारा प्रिपेयर्ड हो जाता है। तो जो बच्चे भी नहीं जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है बट जुड़ना चाहते हैं, वो मैं इस वीडियो के टाइटल में मैं वो व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। जो बच्चे भी ऐड होना चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए डेली बेसिस पर, उस व्हाट्सएप नंबर पर तुम मुझको पिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो अपने नाम के साथ, कोर्स के साथ, नीट के हो कि CUET के हो, तुम व्हाट्सएप कर सकते हो पूरी प्राइवेसी के साथ। यू विल बी एडेड, ठीक है। और वहाँ पर क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर सकते हो और डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। डाउट्स बच्चे पूछते हैं और जितना टाइम मेरे पास हो पाता है मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ बच्चों के। तो जो बच्चे भी जुड़ना चाहते हैं, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ वीडियो के टाइटल में, आप उसको देखिए, उससे मुझको मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, यू विल बी एडेड, है ना। एंड फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट योर डेली प्रैक्टिस फॉर एग्जामिनेशन। क्योंकि मेरा मानना है कि धीमे धीमे ही चलो मगर लगातार चलो। मुझको ऐसा नहीं कि मैं एक दिन आओ चलो 1 शॉर्ट वीडियो आ गया, 8 घंटे का 1 शॉर्ट वीडियो, चलो देखो फिजिक्स कंप्लीट करो, ये सब फालतू बकवास की बात है। देखने सुनने में अच्छा लगता है ना। धीमे धीमे चलो, डेली आधे घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे यार, क्यों हम 8 घंटे पढ़ कर दिमाग खराब करें अपना। आधा घंटा पढ़ो ना डेली, आधा घंटा डेली पढ़ो, आधा घंटा प्रैक्टिस करो, धीमे धीमे पहुंच जाओगे। तो डेली प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। धीमे धीमे चलोगे मगर तुमको एक मंजिल तक जरूर लेकर के जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड होंगे प्रैक्टिस के लिए, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर, ठीक है। चलो, तो इन्हीं सब ज्ञानवर्धक बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, लेक्चर नंबर 8, जिसका नाम है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराना चाहते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना होगा, क्या उसका फॉर्मूला होगा, कैसे उस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसको देखते हैं पहले, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। चलो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना लिया कुछ ऐसे। डायरेक्शन इसका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट्स इट। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल को हमें मूव कराना है। तो सपोज दैट एक चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ पे ले लिया बच्चों, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल है, या ऐसे समझ लो पहले कि चार्ज पार्टिकल की बात हम बाद में करते हैं। सपोज दैट मैं क्या करता हूँ कि पहले 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने 2 पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने A, और लेट अस सपोज दिस इज अनदर पॉइंट B, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट ले लिया और पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो बच्चों VA है और पॉइंट B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो VB, ठीक है। तो एक चार्ज पार्टिकल को हमको 2 पॉइंट के बीच मूव कराना है, A और B। इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल मुझको पता है। पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VA और पॉइंट B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VB। ये 2 चीज़ मुझको पता है।
अब एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को मुझको मूव कराना है फ्रॉम ए टू बी, और वो चार्ज पार्टिकल कौन सा है? तो चार्ज पार्टिकल में लेट अस सपोज द वेरी चार्ज पार्टिकल इज क्यू। ठीक है, ये एक चार्ज पार्टिकल है कैपिटल क्यू, जिसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराना है ए टू बी। यहाँ पर दो बात का ध्यान रखना, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराना चाहते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है बच्चों वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये मार्कर है, इसको नीचे लाना है अंडर ग्रेविटी, ये नीचे आ गया ऐसे, तो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी। इसको नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी नीचे खींच रही है। तो क्या होता है? वर्क डन बाय द ग्रेविटी, भाई जिसने फोर्स लगाया उसने वर्क डन किया। तो जब ये मार्कर को मैं ड्रॉप किया, ये नीचे आया और इसको नीचे कौन आया? द ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी इसको नीचे लेकर के आता है, तो वर्क डन कौन करेगा? वी से द वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी, द वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन अगर इसी मार्कर को मैं ऊपर के ले जाना चाहूँ तो ये ऊपर ग्रेविटी तो ऊपर लेके जाएगा नहीं, वो तो हमें आना पड़ेगा। मार्कर को उठाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा और अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको ऊपर लेकर जाऊंगा, तो यू से वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी में जैसे हम लोग वर्क डन करते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, वैसे यहाँ पर भी होता है। वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन पे और चार्ज के नेचर पे। जैसे मान लो मैंने कहा बच्चों चार्ज इज पॉजिटिव, दिस चार्ज इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो तुमको याद होगा फॉर्मूला, जब भी किसी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये सबको पता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के लिए फॉर्मूला यही होता है। हाँ, डायरेक्शन इज डिफरेंट। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो ये फोर्स का डायरेक्शन क्या बताया था? अलोंग द फील्ड होता है। तुम जैसे ही चार्ज पार्टिकल को रखोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप मतलब बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने आप क्या मतलब, तो इस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया है, चार्ज पार्टिकल अलोंग द फील्ड मूव करना शुरू कर देगा, अलोंग द फील्ड। और क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। कौन लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब पॉजिटिव चार्ज को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो अलोंग द फील्ड मूव करना शुरू करेगा। तुमको कुछ नहीं करना है, बस रख करके, जैसे इस मार्कर को मुझको नीचे मूव कराना है तो इट इज नॉनसेंस कि मैं इसको नीचे लेकर के आऊँ हाथ से पकड़ करके, नीचे ही लाना है ना यार, बस ड्रॉप कर दो, आ जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर मुझको अलोंग द फील्ड लाना है तो क्या उसको पकड़ खींचूंगा मैं? अरे पॉजिटिव चार्ज है भैया, जाके चुपचाप रख दो, अलोंग द फील्ड अपने आप चला आएगा, अपने आप मतलब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, हमें नहीं आना पड़ेगा दैट्स इट। तो हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगा चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में। तो जब पॉजिटिव चार्ज को तुम अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराना चाहते हो तो चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहो, बस चार्ज पार्टिकल को रख के छोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप मूव कराएगा उसको। तो व्हाट यू विल से? यू विल से वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको मूव कराया, वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑन दी अदर हैंड, अगर मुझको उस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लेकर के जाना है, जैसे इस मार्कर को मुझको ऊपर की तरफ मूव कराना है, तो ऊपर की तरफ ग्रेविटी तो मूव कराएगा नहीं, हमें आना पड़ेगा, यूँ फोर्स लगाओगे ऊपर लेके जाओगे अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो अब मुझको पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लेकर के जाना है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन नहीं करेगा, तब हमें आना पड़ेगा। मैं चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाऊंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उसको लेकर के जाऊंगा, तो वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो दो चीज़ें होती है, वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क विल बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो चीज़ें हमको समझनी है। ठीक है, बट कुछ बिल्कुल मिलाकर के ये कहना है कि जब तुम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना चाहोगे तो वर्क तो करना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड करे
या वो वर्क डन किसी एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़े अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क तो करना पड़ेगा भाई, अपने आप रिमूव नहीं करेगा। अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, ग्रेविटेशन फील्ड में हो, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच तुमको मूव करना है तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, ये बात मान के चलो। उसी वर्क डन का हमको फॉर्मूला क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, उसको पढ़ना है और उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हम देखेंगे। क्लियर हो कॉन्सेप्ट? कहीं कोई दिक्कत है तो अब जैसे नेगेटिव चार्ज एग्जांपल दूं मैं। अब अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो वो कहाँ भागता है, फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फील्ड के अपोजिट फोर्स लगाता है, तो नेचुरली वो अपने आप फील्ड के अपोजिट जाएगा। नेगेटिव चार्ज है तो वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैं नेगेटिव चार्ज को खींच के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये काम नहीं करे, मुझको आना पड़ेगा। मैं नेगेटिव चार्ज को पकड़ूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लेकर के आऊँगा, तो वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट आई वांट टू से कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराना चाहते हो तो वर्क तो करना पड़ेगा, उस चार्ज पार्टिकल पर वर्क तो करना पड़ेगा। कौन करेगा? या तो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी या वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ेगा बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट जिसने फोर्स लगाना होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? फाइन। ये फोर्स, ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा? तो वर्क डन जो हम लोग को पढ़ना है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत जगह पे इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे और अलग अलग तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। अब कैपिटल Q क्या है? कैपिटल Q वो चार्ज है जिसको तुमको मूव कराना है। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत ढेर सारे चार्ज होंगे तुम्हारे पास, 2-3 चार्ज तुमको दिया जाएगा, तो वहाँ पर कई बच्चे भैया कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर किस चार्ज को लें? तो सिंपल सी बात है, जिस चार्ज को मूव कराना है वो चार्ज यहाँ पे रहेगा, भले 10, 12, 15, 20, 50 चार्जेस हो, लेकिन यहाँ पर उसी को तुमको रखना होगा जिसको तुमको मूव कराना है, मूव तो क्यों कराना होगा। तो जब तुम क्वेश्चन करोगे तो वहाँ 2, 3, 4, 5 चार्जेस होते हैं, तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन, सर कौन सा चार्ज लें? बस सिंपल, जिस चार्ज को मूव कराना है क्वेश्चन में दिया रहता है कि भाई इस चार्ज को मूव कराना, तो जिस चार्ज को मूव कराना है वो चार्ज तुम यहाँ पे रखोगे। क्लियर है? और डेल्टा V क्या होगा? डेल्टा V उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे मुझको चार्ज पार्टिकल को A से B तक मूव कराना है, तो डेल्टा V क्या होगा? पॉइंट A और B के बीच का, पॉइंट A और B के बीच का क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमेशा ऑलवेज फाइनल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि वर्क इज डन ऑलवेज फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में कैपिटल Q क्या है? जिस चार्ज को मूव कराना है। डेल्टा V क्या है? उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जिनके बीच इस चार्ज को मूव कराना है। क्लियर है? चलो, तो बस जो यही दो चीज़ चेक करना जब भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। हालांकि फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, बट न्यूमेरिकल में कुछ तकलीफें होंगी इसमें, डेल्टा V निकालने में कुछ प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को क्यों समझने में दिक्कत होती है। तो मैं सीधी से बात एक बात हमेशा समझाता हूँ कि कैपिटल Q वो चार्ज होगा जिसको मूव कराना है, और डेल्टा V उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसके बीच उस चार्ज को मूव कराना है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। यहाँ पर भी एक बात और मैं तुमको बताना चाहूँगा कि दिस वर्क डन, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, दिस वर्क डन does not depend on the path। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो वर्क डन निकालो बच्चों, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। दिस वर्क डन
डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। अब डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ का मतलब क्या है? मैं Q को A से B तक ले गया इस रास्ते से, जैसा कि तुम फिगर में देख रहे हो। क्लियर है? दिस इज द पाथ जिसके अलोंग मैं कैपिटल Q को मूव कराया, A से B तक ले गया। लेकिन मैं A से B तक कैपिटल Q को सीधा भी लेके जा सकता हूँ, सीधे A से स्टार्ट किया B तक पहुँचा दिया। मैं कोई तीसरा पाथ यूज़ कर सकता हूँ, कुछ ऐसा वाला। कैपिटल Q को मैं उठाया, इस रास्ते से ले गया B तक। तो यहाँ गौर से अगर देखो तीनों पाथ डिफरेंट है। पहला पाथ A से B तक ये है, दूसरा पाथ सीधा है, तीसरा पाथ ये है। तो पाथ अलग अलग है, लेकिन इन तीनों पाथ का वर्क डन सेम होगा। क्यों? क्योंकि पाथ अलग अलग हैं, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होता है बच्चों, याद रखना, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है सर? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जब तक इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तुमने फिक्स कर दिया है, जब तक इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तुमने फिक्स कर दिया है, वॉट एवर पाथ यू टेक वर्क डन विल बी सेम। किसी भी पाथ से तुम जाओगे A से B वर्क डन विल बी सेम, क्योंकि वर्क डन सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मांगता है, डेल्टा पे। पाथ से क्या फ़र्क पड़ता है सर? जैसे अगर ये 3 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, मान लो पॉइंट A का पोटेंशियल 3 वोल्ट है, पॉइंट B का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। तो अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तब भी तुमको 5 - 3 डिफरेंस 2 वोल्ट मिलेगा। जब मैं इस रास्ते जाऊं तब भी 5 - 3 डिफरेंस 2 वोल्ट मिलेगा। जब मैं इस पाथ को फॉलो करूं तब भी डिफरेंस 5 - 3 2 वोल्ट मिलेगा। तो व्हाट यू नीड इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका पाथ से कोई मतलब नहीं है, जिसका मतलब है इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। तो जब तक इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है? तो बच्चों याद रखना कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको हम वर्क डन निकालना चाह रहे हैं, ये वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है? और एक बात और, राउंड ट्रिप का वर्क डन 0 होता है। राउंड ट्रिप मतलब अगर A से B पर लाऊं फिर वापस B से A पर लाऊं, राउंड ट्रिप हो गया ना, A से B एंड देन B से A। तो राउंड ट्रिप का वर्क डन क्या होगा बच्चों? 0। इस बात को मैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज इक्वल टू 0। एक राउंड ट्रिप का वर्क डन क्या होता है? 0। राउंड ट्रिप समझ रखना, जिस पॉइंट से शुरू किया घूम फिर के उसी पॉइंट पर वापस आ जाए, तो इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप। तो जहां पे वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता हो, पाथ पर डिपेंड ना करता हो, राउंड ट्रिप का वर्क डन 0 हो, वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग एक नाम से पुकारते हैं। वो नाम हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में जो नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसमें आगे इसकी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे हम डिटेल में। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस 2 प्रॉपर्टी। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पहली बात तो ये। द राउंड ट्रिप हैज़ गॉट 0 वर्क डन, दूसरी बात ये। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है, अलग अलग पाथ का वर्क डन डिफरेंट है, वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ बदला वर्क डन बदल गया, राउंड ट्रिप का वर्क डन 0 नहीं है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी हम इसकी पर डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि अभी जब मैं नीट के लिए जो वर्क एनर्जी पावर मैंने शुरू किया है, वहाँ पर अभी ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाऊंगा। जब हम लोग बात करेंगे मतलब ब्यूटीफुल टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी लोग बात करेंगे, तो यह इसकी डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो, जानना चाहे, सिर्फ कुछ बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं कि यार बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ लो, काम खत्म। ठीक है, चलता है, ऐसे बच्चे भी हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीखने के लिए पढ़ते हैं, एग्ज़ाम तो होता रहेगा, सीखो जानो क्या होता है। तो उन बच्चों के लिए जब मैं पढ़ाऊँगा लगातार देखते रहना। आई मीन
2 लेक्चर लिया हूँ वर्क एनर्जी पावर का। तो अभी इसमें मैं तुमको डिटेल समझाऊंगा कि ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव होते क्या है, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, ये इसके फाइन एग्जाम्पल्स है कंजर्वेटिव फोर्स के, ठीक है। तो याद रखना ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है और ये चीज़ें होती हैं, इनको ध्यान में रख करके इनको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी कर लो, तो हम लोग फिर इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और टॉपिक पर अच्छे से कमांड कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी डू इट फास्ट। ओके, तो एक क्वेश्चन जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि क्या फॉर्मूला है, कैसे इसको यूज़ करना है। तो चलो एक शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। एक कैपिटल क्यू चार्ज है जिसको हमने ओरिजिन पे रख दिया है, रख देंगे सर। दूसरा पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू जिसको हमको मूव कराना है ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर मूव कराना है। कहाँ से कहाँ मूव करना है? फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस। हमें चाहिए क्या है, हमें क्या चाहिए? बस 3 चीज़ चाहिए। पहला चीज़ क्या चाहिए, किस चार्ज को मूव कराना है, वो दे दिया है, स्मॉल क्यू चार्ज को मूव कराना है, ठीक है। दिस चार्ज हैज़ टू बी मूव्ड। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, कहाँ से मूव कराना है, वो भी दे दिया है, फ्रॉम दिस पॉइंट। तीसरी चीज़ कहाँ तक मूव कराना है, वो भी दे दिया है, दिस पॉइंट। तो हमें जो चाहिए किस चार्ज को कहाँ से कहाँ तक, वो हमको दे दिया है। चलो बाकी देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले कह रहा है कि ए पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो हम लोग करते क्या है कि कैपिटल क्यू चार्ज को सबसे पहले ओरिजिन पर रख देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा चार्ज कैपिटल क्यू विच इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है। एक चार्ज है स्मॉल क्यू जिसको कहाँ रखा गया है, A00। A00 पर इस चार्ज को रखा गया है, ठीक है। यह रखा गया या यहाँ से मूव कराना है, जो भी सोच लो। A00 से इसको मूव कराना है टू द पॉइंट 2A00, टू द पॉइंट 2A00, 2A00, ठीक है। तो ये है एक चार्ज है जिसको हमको दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मूव कराना है। अच्छे से फिगर देख रहे हो। तो हमें जो चार्ज मूव कराना है वो चार्ज हमें पता चल चुका। जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक मूव कराना है वो पॉइंट हमको पता चल चुका। कौन कौन से पॉइंट है वो, एक है पॉइंट मान लो ए है, एक है पॉइंट तुम्हारा बी। फिगर क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे एकदम क्लियर हो रहा है सबको। ये जो बात है उससे फर्क तो पड़ता नहीं, वो तो अपने मन से जैसे मन तैसे बनाओ, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। पाकड़ी बेटू करता नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, हमें वर्क डन प्लेसर चाहिए Q इंटू डेल्टा V। Q मतलब कैपिटल Q मतलब ये चार्ज मत समझ लेना, वो तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। कैपिटल Q वो चार्ज होता है जिसको मूव कराना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर कौन सा चार्ज है कैपिटल Q की स्मॉल Q। सिंपल सी बात है, कैपिटल Q को मूव नहीं कराना है, तुमको मूव कराना है स्मॉल Q को। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन में देखा करो कि भैया किस चार्ज को मूव कराने को बोल रहा है। तो मूव कराना है आपको स्मॉल Q को। स्मॉल Q इज द चार्ज दैट इज बीइंग मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो दिस कैपिटल Q की जगह पे क्या आएगा बच्चों, स्मॉल Q, ठीक है। और डेल्टा V भैया जहाँ से जहाँ तक मूव करा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो अब मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूँ और पुट कर दूँ। चलो, तो पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो। अच्छा याद रखना, जिस चार्ज को मूव कराते हैं, और ध्यान इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जिस चार्ज को मूव कराते हैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई रोल नहीं होता है। हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं करते हैं। इस चार्ज का कोई काम नहीं है, सिर्फ चुपचाप यहाँ पे के बैठा देना है। और पूरे क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है। जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए पर कैलकुलेट करूँगा तो इस चार्ज का कैलकुलेट करूँगा जिसको रखा गया है।
जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यही चार्ज ही नहीं होता तो तुम कैसे कहते कि भैया इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराना है। एक्चुअली है क्या पता है, ये चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, बराबर। इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम इसको मूव करा रहे हो। तो जिसको मूव करा रहे हो वो तो हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें तुम मूव करा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट किया है, ये कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे एक चार्ज देगा हमेशा जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहा है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, अगर कैपिटल क्यू होता ही नहीं तो कैसे वर्क डन करना होता बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं तो कैसे मूव कराओगे। तो जिस चार्ज को मूव करा है वो रख दिया, और ये जो कैपिटल क्यू है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा ए पर और बी पर। ठीक है, बस सही से बात समझी, थोड़ी बहुत बात समझनी है। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल, पॉइंट ए पर पोटेंशियल 1/4πε0 कैपिटल क्यू, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों ए, ठीक है। पॉइंट बी का पोटेंशियल 1/4πε0 कैपिटल क्यू एज इट इज, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2a, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं, याद है ना, फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, KQ/R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, V = KQ/R। तो KQ/R, KQ/R इस फॉर्मूले को यूज़ करें, बता दीजिए इसको, अगर भूल गया हो कि फॉर्मूला सब कहाँ से आगे रख दिए, ठीक है। सो यू गॉट द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स जिनके बीच मूव कराना है, यू गॉट द चार्ज जिसको मूव कराना है, दो सब दो फॉर्मूले में। देयरफॉर W विल बी स्मॉल q एज इट इज, एंड VB, B का पोटेंशियल, इसको मैं K बोलता हूँ, बाद में रख लेंगे ना, KQ/2A माइनस KQ/A, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो W = क्या हो जाएगा बच्चों, Q, एंड इसको सॉल्व करोगे तो माइनस KQ/2A आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। ये छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो व्हाट यू विल गेट इज माइनस KQ/2A, और अगर तुम 1/4 पे वैल्यू पुट कर दो तो -1/4πε0 QQ/2A, दैट इज द वर्क डन जो हमको करना पड़ेगा। अगर स्मॉल q चार्ज पार्टिकल को हम पॉइंट ए से बी तक मूव कराते हैं तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लो इसको, चलेंगे टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से नहीं आएगा अभी भी, जो डाउट्स होंगे धीमे धीमे सॉल्व आउट होगा, ठीक है। तो ढेर सारे क्वेश्चन करोगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जल्दी करो तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ तुमको ले चलता हूँ मैं। चलो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है और कैसे इसको सॉल्व किया जाए। चलो देखते हैं। 2 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ देम क्यू, 2 पॉइंट चार्ज है और दोनों की वैल्यू क्यू है। अच्छी बात है, पहले फिगर थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट चार्ज लिया हमने और इन दोनों की वैल्यू स्मॉल क्यू है और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल ए डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा फिगर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ देम क्यू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस पर रखा गया है दोनों को एक दूसरे से, फाइन। अब इन 2 के अलावा बच्चों कह रहा है कि तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, कौन सा चार्ज कहाँ पर है, किस चार्ज को मूव कराना है, कहाँ से कहाँ मूव कराना है, कभी गलत नहीं होगा। थोड़ा शांत दिमाग से सोचोगे, देखोगे, एकदम फाइन क्वेश्चन है, एकदम फाइन टॉपिक है। जो बच्चे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान से बात नहीं सुनते हैं, वो इसमें हमेशा स्ट्रगल करेंगे। तो कैपिटल क्यू जो थर्ड चार्ज है इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट मिड पॉइंट। एक तीसरा चार्ज है बच्चों कैपिटल क्यू। इस कैपिटल क्यू चार्ज को दोनों को मिलाने वाले लाइन के मिड पॉइंट पर रख दिया, यानी यहाँ से भी a/2, यहाँ से भी a/2 लिख दे रहा हूँ मैं। ये डिस्टेंस a/2, ये डिस्टेंस भी a/2। तो ये तो इनिशियल पॉइंट है कैपिटल क्यू का, जहाँ पे तो इसको बैठा कर रखे हो। अब यहाँ से इसको मूव कराना है भाई, मूव करोगे तभी तो वर्क डन होगा।
तो मूव कहाँ कराना है, फाइंड वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज कैपिटल क्यू। सबसे पहली बात को किस चार्ज को मूव कराना है, 3 चार्ज है, अच्छे से देख लो 3 चार्ज है, तुम बताओ 3 चार्ज में से किस चार्ज को मूव कराने को बोल रहा है। सर साफ लिखा है कैपिटल क्यू, जिसको मूव कराना है समझो कौन लोग पड़े रहेंगे, किसको मूव कराना, मूव कराना है थर्ड वाले को जो बीच में रखा गया था। कहाँ से, दोनों के मिड पॉइंट से। कहाँ पर, तो कहाँ पर पढ़ लेते हैं आगे, टू द पॉइंट, उस पॉइंट पे ले जाओ, वेयर इट इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द चार्ज। इसको उतने दूरी पर शिफ्ट करो जहां पर ये चार्ज दोनों चार्जेस से कितने दूरी पर है, ए डिस्टेंस की दूरी पर, मतलब कुछ ऐसा, ये भी दूरी ए हो और ये भी दूरी ए हो, दिस इज ए, दिस इज ए। क्वेश्चन समझ लो क्या है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना। इस कैपिटल क्यू चार्ज को जो दोनों चार्ज के बीच में रखा गया था, इसको मूव कराना है उस पॉइंट पर जहां पर ये कैपिटल क्यू, जहां पर ये कैपिटल क्यू इन दोनों चार्जेस से ए डिस्टेंस पर हो। क्लियर है क्वेश्चन, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे ले जाना है। तो उस पॉइंट्स को चलो मैं बोल देता हूं ए और बी। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं बच्चों, W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। जहाँ कैपिटल क्यू क्या होता है, यहाँ पर ये क्यू क्या होता है, वो चार्ज जिसको मूव कराना है। तो इन तीनों चार्ज में से किसको मूव कराना है, सर कैपिटल क्यू को मूव कराना है। क्लियर है, चलो एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर कौन आएगा, इन तीनों में से यहाँ पर कौन आएगा, सर कैपिटल क्यू। डेल्टा वी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जिनके बीच तुमको मूव कराना है, तो वी बी माइनस वी। तो ऑल यू नीड इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल मिल जाए, जस्ट मैटर ऑफ कैलकुलेशन। तो चलो फाइंड करते हैं फिर। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। आई रिपीट अगेन, जिस चार्ज को मूव कराते हो उसका यहाँ के अलावा कोई रोल नहीं है। व्हेन यू कैलकुलेट पोटेंशियल, जिस चार्ज को मूव कराते हो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट मत करना, नहीं करते। क्लियर है, तो पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका किसका कैलकुलेट करोगे, सर एक इस चार्ज का, एक इस चार्ज का। क्लियर है, चलो तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल पहले इस चार्ज का निकालूं, तो के क्यू, ये डिस्टेंस कितनी है, a बाई 2। क्लियर, फॉर्मूला के क्यू बाई आर, आर कितना था, a बाई 2। अच्छा, जितना इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही इस चार्ज का पोटेंशियल भी यहाँ पे होगा। भाई दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस दोनों की सेम है, तो एक का पोटेंशियल निकाल लिया, मैं यहीं पर क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो दोनों का पोटेंशियल अपने आप ऐड हो जाएगा। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या हो गया, 4 के क्यू बाई ए, 2 पर निकल के 2 2 4 के क्यू बाई ए। क्लियर है, ऐसे ही तुमको करना है, समझना है कि भाई इस पॉइंट पर जितना क्यू का पोटेंशियल है इस पॉइंट पर उतना इस क्यू का भी तो होगा। दो ही चीज़ तो मैटर करती है, एक चार्ज और डिस्टेंस दोनों सेम थी, तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई, काम खत्म। सिमिलरली लेट अस फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का पोटेंशियल, पॉइंट बी का पोटेंशियल जब निकालोगे तो इस चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल, इस चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल। अब जो डिस्टेंस है वो यहाँ से इस पॉइंट की कितनी है, ए, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया है। तो अब मैं बी का पोटेंशियल निकालूंगा, तो के क्यू और यहाँ से डिस्टेंस कितनी बच्चों, ए, और यहीं पर मैं सीधे 2 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि जितना इसका पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही इसका पोटेंशियल भी यहाँ पे होगा। दोनों के चार्ज सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 क्यू बाई ए। ठीक है, देयरफॉर वर्क डन इज कैपिटल क्यू एज इट इज वी बी माइनस वी ए। तो वी बी 2 क्यू बाई ए
माइनस वी ए कितना है 4KQ/A। तो W इज इक्वल टू Q इन ब्रैकेट -2KQ/A। सो W इज इक्वल टू -2KQ/A। अब कैपिटल के की वैल्यू पुट कर सकते कांस्टेंट वाली। सो W इज इक्वल टू -2 इंटू 1/4πε0 QQ/A। यही तुम्हारा क्या होगा बच्चों लास्ट फाइनल आंसर। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी सॉल्व करने कर लो। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा किस चार्ज को मूव करना पड़ा है, थोड़ा देखना होगा कहाँ से कहाँ मूव करना पड़ रहा है, थोड़ा पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा समझना होगा, तब जाकर क्वेश्चन आएगा। और प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तुरंत चलते हैं जल्दी। ओके फाइन, तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छे, इन क्वेश्चन से तुमको एक और फायदा होगा कि तुमको किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना आ जाएगा कि अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, शायद इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो कभी इस चीज़ पे हमको नहीं पढ़ना है कि यार ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तुमको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर ना होगा कि यार कुछ चीज़ें यहाँ से पढ़े तो वहाँ से हमको हेल्प मिल गई, कुछ वहाँ से मिला तो वहाँ से हमको हेल्प मिल गया, है ना। तो थोड़ा सा एक्टिव होकर के तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी और हर चीज़ पे ध्यान देना होगा। हर टॉपिक में तुम क्या चीज़ पढ़ रहे हो और उसको कैसे तुम यूज़ कर सकते हो क्वेश्चंस में। तो कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, ईच ऑफ देम Q आर प्लेस्ड एट दिस एंड दिस। तो 2 पॉइंट चार्ज हैं, चलो इन दोनों पॉइंट चार्ज को मैं रख देता हूँ एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। पॉइंट कौन कौन से हैं? तो पॉइंट है बच्चों तुम्हारे A00। चलो मैं इसको x एक्सिस मान लूँ, अपने हिसाब से इसको y एक्सिस मान लो, इसको z एक्सिस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर प्लेस्ड एट A00 एट 0 A0। A00 का मतलब x एक्सिस पर एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, स्मॉल q एट A00। दूसरा चार्ज पार्टिकल एट 0 A0 का मतलब y एक्सिस पे है। तो दूसरा चार्ज पार्टिकल बच्चों y एक्सिस पे है। ध्यान से पहले फिगर देख लो और जो क्वेश्चन में कहा है उसके हिसाब से ड्रॉ कर लो। तो ये दोनों चार्ज की पोजीशन मैंने बना दी ऑन द एक्सिस। एक चार्ज एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर, दूसरा चार्ज भी क्यू ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर ऑन वाई एक्सिस। ओरिजिन पे एक थर्ड चार्ज है कैपिटल क्यू। सबसे अच्छी बात है कि ओरिजिन पे रखा हुआ है। चलो ये इसका मिल गया इनिशियल पोजीशन। तो ये है कैपिटल क्यू बराबर। इस कैपिटल क्यू को मूव कराना है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ओरिजिन टू 0 0 A। तो 0 0 A तो सर जेड एक्सिस पे हुआ, तो 0 0 A। तो 0 0 A, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0 0 A है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, A के इक्वल होगी। यहाँ तक क्लियर है। दो चार्ज थे, दोनों स्मॉल क्यू थे, एक को एक्स एक्सिस पर रखा ए डिस्टेंस पर, एक को वाई एक्सिस पर रखा ए डिस्टेंस पर। तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू ओरिजिन पे था, रख दिया। इसको ओरिजिन से जेड एक्सिस पर मूव कराना है एट ए डिस्टेंस दूर। वर्क डन क्या होगा तुमसे पूछा गया। तो अगेन जो फॉर्मूला पर उसकी तरफ हम लोग रुक करते हैं अपना। तो फॉर्मूला जो हम लोग को सिखाया गया है वो ये सिखाया गया है कि भैया W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी करना है। जहाँ पर ये क्यू कौन सा होता है, वो चार्ज जो मूव करे। तो या फिर यहाँ देखो 3 चार्ज है, 1 2 3। कई बच्चे यहीं पर कंफ्यूज जाते हैं कि सर कौन सा ले। अरे क्यों, जिसको मूव कराना है वो देखो ना। इन तीनों में से क्वेश्चन में किसको मूव कराना है, सर कैपिटल क्यू को, बस हो गया। इन दोनों को फिक्स रखना है, कैपिटल क्यू को मूव करना है। तो जिस चार्ज को मूव कराना है बस वो यहाँ पे तुमको चिपका देना है। ठीक है, तो कैपिटल क्यू को मैंने चिपका दिया और A से B, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट मान लो B है। तो A से B शिफ्ट कराना है तो VB माइनस VA। नाउ ऑल यू नीड इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। पॉइंट A और पॉइंट B का पोटेंशियल निकालो, गंगा ना हो काम खत्म। ठीक है, तो पॉइंट A का पोटेंशियल जरा मैं निकालने की कोशिश करता हूँ।
फिर पॉइंट ए पर 3 चार्ज देख रहे हो, जिसको मूव कराते हैं उसका पोटेंशियल वोटेंशियल नहीं निकालते। जो लोग बैठे हैं चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, इस पर वर्क डन वही लोग करेंगे। तो इन दोनों का पोटेंशियल जरा ए पर कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, चार्ज और डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों की ओरिजिन से ए और ए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी ए इज के क्यू, आर मतलब ए, आर मतलब ए, और यहीं पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। क्यों, जितना इसका पोटेंशियल होगा वो इतना पोटेंशियल भी होगा। तो कितना हो गया तुम्हारा 2KQ/A। यहाँ तक क्लियर है। चलो, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का पोटेंशियल, पॉइंट बी का पोटेंशियल पता करने के लिए तुमको पॉइंट बी का चार्ज से डिस्टेंस चाहिए होगा। डिस्टेंस तो चाहिए, क्यू है पॉइंट ये है, डिस्टेंस पता कर लो। तो कितना डिस्टेंस है, ये ए है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? सर बच्चों वाली बात मत पूछा करिए, a√2 होगा। ये ए है, ये ए है, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम होगा, तो हाइपोटेनस हो गया ना, तो कितना हो गया a√2। और एक्चुअल में ये डिस्टेंस भी तो वही होगी a√2। तो इसका पोटेंशियल जैसे इन दोनों का पोटेंशियल जैसे यहाँ निकाले थे, इन दोनों का पोटेंशियल वैसे यहाँ भी निकाल लो, बस काम हो जाएगा। तो वी बी इज KQ/R, R मतलब डिस्टेंस a√2 है। तुरंत यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। क्यों भाई, जितना इसका पोटेंशियल यहाँ पर होगा उतना ही इसका पोटेंशियल भी यहाँ पे होगा। दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, दोनों के डिस्टेंसेस सेम। तो ये कितना हो जाएगा जरा बताओगे? √2KQ/A। ये मिल गया तुमको पॉइंट बी का पोटेंशियल। क्लियर है? चलो, देयरफॉर W इज इक्वल टू कैपिटल Q एज इट इज VB माइनस VA। तो √2KQ/A माइनस 2KQ/A। ठीक है, तो अगर मैं दोनों में से √2KQ/A कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस √2 बोल सकते हो। तो 1/4 की वैल्यू पुट कर सकते हो के बदले, उतना सिंप्लीफिकेशन तो कर सकते हो। तो दैट इज योर सिंपल आंसर। ठीक है, तो बस जितना ऐसे प्रैक्टिस करोगे, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतने अधिक से अधिक बार गलत होगा और धीमे धीमे परफेक्शन आता है। हम लोग प्रैक्टिस क्यों करते हैं पता है? प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि जो गलतियाँ नेचुरली होने वाली है, नेचुरल किसी चीज़ को पहली बार शुरू करोगे तो उनको परफेक्शन नहीं आएगा। तो एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करेंगे, क्या जा करके प्रैक्टिस करते हैं कि जो गलतियाँ होने वाली हैं वो अभी आज होकर ख़त्म हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में गलती ना हो। तो ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस मैं अपने जो ग्रुप है वहाँ पर मैं सेंड करूँगा। तो जो बच्चे भी जुड़े हैं ईमानदारी से, जिस दिन मैं वक्त दूँ उस दिन कंप्लीट करके सेंड करोगे। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 की हम तुरंत चलते हैं, जल्दी। ओके फाइन, तो क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्क डन ही फाइंड करना मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाता है। इसके पहले 3 क्वेश्चन किए वो एक टाइप के थे कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज दिया रहेगा कि एक चार्ज वहाँ है, 2 चार्ज यहाँ है, 1 चार्ज यहाँ है, उसमें से किसी को कहीं से कहीं मूव कराना हो तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, पॉइंट्स को पहचानेंगे, उन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा तरीका था। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन वेरीज एज एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज करती है वो हमें दे रखा है 100/x² न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करती है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो वहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करके फाइंड कर लो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं करनी है, हमको फाइंड करना है हाउ मच वर्क इज टू बी डन। कितना वर्क डन करना होगा, किस चीज़ में सर? इन मूविंग अ चार्ज हाउ मच? 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज को मूव कराना है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट x इज इक्वल टू 2 मीटर टू x इज इक्वल टू 4 मीटर। समझ रहे हो?
एक चार्ज को हमको मूव कराना है, चार्ज कितना है साफ कह दिया है 0.5 माइक्रो कूलम, जिसको मूव कराना है वो क्लियर है। कहाँ से कहाँ मूव कराना है, एक्स एक्सिस पर x इज इक्वल टू 2 वाले पॉइंट से x इज इक्वल टू 4 वाले पॉइंट तक मूव करा। पॉइंट क्लियर है, चार्ज क्लियर है, बस चाहिए क्या सर, जहाँ से मूव किया वहाँ का पोटेंशियल ले लीजिए और जहाँ तक मूव कराना है वहाँ का पोटेंशियल ले लीजिए। तो व्हाट यू नीड इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी वी बी माइनस वी ए। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं बताओ पहले। तो व्हाट वी नो इज W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी इज द फॉर्मूला। जिसको मूव कराना है वो दे रखा है, जहाँ से जहाँ तक मूव कराना है वहाँ के बीच का डेल्टा वी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं, पहले बताओ। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के डेल्टा वी के पीछे पढ़ो ना यार, क्या दिक्कत है। चलो, और ये पढ़ चुके हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करो। माइनस डी वी बाई डी एक्स पार्शियल डिफ्रेंसिएशन जो पढ़ाया था तुमको मैंने। तो E इज इक्वल टू एज वी नो दैट माइनस डी वी बाई डी एक्स। लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 6 में जाकर देखो, सब कुछ मैंने बताया है पूरा अच्छे से। जो नहीं बच्चे देखे जाके देखो पहले पेंडिंग वर्क कंप्लीट को, फिर यहाँ पर आना। तो डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डी एक्स। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ई डी एक्स को इंटीग्रेट कर दूं कहाँ से कहाँ तक। अरे भैया, जहाँ से जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इंटीग्रेट कर दो। जैसे x इज इक्वल टू 2 मीटर पर पोटेंशियल मान लो v है, x इज इक्वल टू 4 मीटर पर पोटेंशियल मान लो vb है। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पर v है, यहाँ पर vb, तो 2 से 4 में इंटीग्रेट कर दिया। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, v va से लेकर के vb तक माइनस इंटीग्रेशन 2 to 4 e की वैल्यू 100 बाई एक्स स्क्वायर, 100 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 101 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमेशा की तरह क्या होगा सर, -1 बाई एक्स 2 to 4। तो वी बी माइनस वी ए डेल्टा वी ही तो चाहिए सर, मैथ्स प्लस 1 बाई एक्स बचा, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा भैया, डेल्टा वी इज 25 माइनस 50 इज -25 वोल्ट। ये हो गया हमारा डेल्टा वी, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जिनके बीच तुमको इसको मूव कराना है। डेल्टा वी मिल गया, बस ठीक है। अब जिस चार्ज को मूव कराना है वो भी तो पता है, Q इंटू डेल्टा वी। तो Q कितना है सर, 0.5 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो को चेंज कर दिया, -6 एंड दिस इज -25। तो व्हाट यू गेट इज -12.5 इंटू 10 टू पावर -6 जूल। दिस मच वर्क हैज टू बी डन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में तुमको दे देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दे देगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। तो जहाँ से जहाँ के बीच मूव कराना होगा उनके बीच हम लोग इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी पता कर लेंगे। एज सिंपल फॉर्मूला Q इंटू डेल्टा वी। क्लियर है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, प्रिपेयर रहना, आराम से कर लोगे, जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो जल्दी करो, कुछ क्वेश्चन तुमको मैं अभी दूंगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत करोगे। जल्दी, डू इट फास्ट। ओके फाइन, तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से पढ़ लो। इन दोनों क्वेश्चन को तुमको अब भी तुरंत सॉल्व करना है, और अब भी तुरंत सॉल्व करने के बाद जैसी लेक्चर खत्म हुआ है छोड़ना नहीं है, इसको अब भी तुरंत सॉल्व करके सारे के सारे बच्चे, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, कमेंट बॉक्स भर देना है एकदम अपने अपने आंसर से। गलत सही फर्क नहीं पड़ता यार, मगर सबके आंसर मुझको चाहिए, कम से कम 150-200 आंसर मुझको चाहिए इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में मुझको इसके आंसर्स दें। और जो बच्चे भी प्रैक्टिस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, अगर वो जुड़ना चाहते हैं प्रैक्टिस डेली बेसिस पर, सीरियसली
टाइम पास वाले नहीं। अगर तुम रेगुलर बेसिस पर अपना टाइम देना चाहते हो, 1-1.5 घंटे फ्री से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, यू कैन गेट एडेड, है ना, इफ़ यू वांट। ठीक है, चलो तो आज यहाँ स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते जो बात तुमको शुरुआत में मैंने कही थी वो तुमको बात को समझ में आएंगी और तुम उसको समझोगे और अपने ऊपर काम करोगे, अपने लिए काम करोगे इनफैक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहो अच्छे से, कोई दिक्कत है तो मुझको बताओ। ठीक है, आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।